आज है युष्मद और अस्मद शब्द की पंचमी विभक्ति और उससे आगे की विभक्तियाँ। पंचमी विभक्ति के लिए जो पहला आवश्यक सूत्र है वो है एक वचनस्य च। सूत्र की अनुवृत्ति है आभ्याम पंचमी एक वचनस्य गसे अत स्यात्। आभ्याम अर्थात युष्मद अस्मदभ्याम, युष्मद और अस्मद से परे। पंचमी एक वचनस्य, पंचम में एक वचनस्य का संधि विच्छेद होगा। पंचमी एक वचनस्य अर्थात पंचमी के एक वचन को, पंचमी के एक वचन के स्थान पर। तो युष्मद और अस्मद शब्द से परे पंचमी विभक्ति के एक वचन गसे है अर्थात गस को, गसी, गसे है अर्थात गसी के स्थान पर, पंचमी के एक वचन गसी के स्थान पर अत स्यात्, अत होता है अर्थात ए होता है। तो गसी को अत आदेश होता है एक वचनस्य च सूत्र के द्वारा। और इस सूत्र की सहायता से पंचमी का एक वचन है युष्मद शब्द का त्वत् और अस्मद शब्द का है मत। तो त्वत् रूप हम देखते हैं तो कृतदिश समासास्य सूत्र से युष्मद शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौत समोट सूत्र से पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी प्रत्यय होकर युष्मद प्लस गसी यह स्थिति बनी। और एक वचनस्य सूत्र से गसी को अत करके युष्मद अत बना। त्वमावेक वचने, यहाँ त्वामा दे रखा है वो अशुद्ध है, सूत्र है त्वमावेक वचने। इस सूत्र से युष्मद के मैं पर्यंत भाग को अर्थात युष्म को त्वय आदेश होकर त्वय अद अत यह स्थिति बनी। अतोगुणे सूत्र से त्वय के ए और अद के ए इनको पररूप एकादेश हुआ तो त्वद प्लस अत यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में से लोपः से दे का लोप हुआ तो त्वय प्लस अत स्थिति बनी। और त्वय प्लस अत इस स्थिति में पुनः अतोगुणे सूत्र से त्वय के ए और अत के ए इन दोनों को पररूप एकादेश होकर त्वत् यह रूप सिद्ध हुआ पंचमी का एक वचन युष्मद शब्द। और अस्मद शब्द का पंचमी का एक वचन है। अस्मद शब्द को कृतदिश समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौत समोट सूत्र से पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी प्रत्यय हुआ और अस्मद प्लस गसी बना। और इस स्थिति में एक वचनस्य सूत्र से गसी इस प्रत्यय के स्थान पर अत आदेश होकर अस्मद प्लस अत यह स्थिति बनी। त्वमावेक वचने इस सूत्र से अस्मद के अस्म को मैं आदेश हुआ और मैं अद अत बना। अतोगुणे सूत्र से पररूप एकादेश होकर मद प्लस अत बना। और से लोप है इस सूत्र से दे का लोप होने पर मैं प्लस अत बना। और पुनः अतोगुणे सूत्र से मैं के ए और अत के ए इनको पररूप एकादेश होकर मत रूप बना। तो ये हो गया पंचमी विभक्ति का एक वचन अस्मद और युष्मद शब्द का। द्विवचन पूर्व में हम सिद्ध कर चुके हैं। तो अब है बहुवचन पंचमी विभक्ति का और सूत्र है आवश्यक इसके लिए पंचम्या अत। और सूत्र की अनुवृत्ति है आभ्याम पंचम्या भ्यसो अत स्यात् युस्। आभ्याम पंचम्या भ्यसो अत स्यात्। जैसे चतुर्थी विभक्ति के लिए भ्यसो अभ्यम सूत्र था, भ्यस के स्थान पे अभ्यम हो रहा था, वैसे ही पंचम्या अत सूत्र के द्वारा भ्यस के स्थान पर अत आदेश हो रहा है। और सूत्र की अनुवृत्ति है आभ्याम अर्थात युष्मद अस्मदभ्याम पंचम्या, युष्मद और अस्मद शब्द से परे पंचम्या अर्थात पंचमी के भ्यसो अत स्यात्, भ्यस को अत आदेश होता है। बिल्कुल सरल सूत्र है। तो युष्मद शब्द को, युष्मद इसका जो पंचमी का एक वचन है युष्मत् और रूप सिद्धि है। युष्मद शब्द को कृतदिश समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौज समौट सूत्र से पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय करके युष्मद प्लस भ्यस स्थिति बनी। और इस स्थिति में पंचम्या अत
इस सूत्र से भ्यस प्रत्यय के स्थान पर अत हुआ और युष्मद प्लस अत, यह स्थिति बनी। से लोप है, इस सूत्र से युष्मद के दय का लोप हुआ और युष्म प्लस अत बना, और इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से युष्म के ए और अत के ए, इन दोनों के स्थान पे पररूप एक आदेश होकर युष्मत यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार है अस्मत्। अस्मत् शब्द को कृतदेश समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौत समोट सूत्र से पंचमी विभक्ति के एक वचन में भ्यस प्रत्यय करके युष्मद प्लस भ्यस बना। पंचम्या अत, इस सूत्र से भ्यस को अत करके युष्मद प्लस अत बना और से लोप है से दय का लोप होकर और अतो गुणे सूत्र से पररूप होके अस्मत् रूप बना। तो ये पंचमी विभक्ति पूर्ण। और इसके पश्चात है षष्ठी विभक्ति, और उसके लिए आवश्यक सूत्र हैं तव ममऊ गसी। पहला सूत्र आवश्यक है तव ममऊ, वही द्विवचन में है तव ममऊ, अर्थात तव और मम होते हैं गसी, गस प्रत्यय के परे रहते हैं। तो युष्मद अस्मदो हो अर्थात अनयो हो मैं पर्यंतस्य तव ममऊ तो गसी। तो युष्मद और अस्मद के अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द के युष्मद और अस्मद शब्द के तव ममऊ गसी। तो युष्मद और अस्मद शब्द के मैं पर्यंत भाग को तव और मम आदेश होते हैं गस प्रत्यय परे रहते। तव ममऊ गसी, इस सूत्र के द्वारा। और आगे सूत्र है युष्मद अस्मदभ्याम गसो अस। सूत्र से स्पष्ट है कि युष्मद अस्मदभ्याम अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द के परे गसो अस, गस को अस आदेश होता है। और षष्ठी का एक वचन है तव युष्मद शब्द का। तो युष्मद शब्द को कृतदेश समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर स्वौत समोट से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस प्रत्यय हुआ और युष्मद प्लस गस यह स्थिति बनी। तव ममऊ गसी, इस सूत्र से युष्मद के मैं पर्यंत भाग युष्म को तव आदेश होकर तव अद गस और अतो गुणे, इस सूत्र से तव के वै में निहित ए और अद के ए को पररूप एकादेश होकर तवद घस बना। और युष्मद अस्मदभ्याम गसो अस, इस सूत्र के द्वारा घस प्रत्यय के स्थान पे अस होकर तवद अस बना। और अनुबंध लोप होने पर अर्थात अस के शय का इत संज्ञा और लोप होने पर तवद प्लस ए यह स्थिति बनी। से लोप से दय का लोप हुआ और तव ए बना और इस स्थिति में अतो गुणे से पररूप होकर तव रूप बना। ऐसे ही मम अस्मत् शब्द को कृतदेश समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समोट सूत्र से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस प्रत्यय करके अस्मत् प्लस गस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में तव ममऊ, इस सूत्र से अस्मत् शब्द के मैं पर्यंत भाग को मम अर्थात अस्म को मम आदेश करके मम अद गस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से मम के ए और अद के ए को पररूप एकादेश होकर ममद गस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में युष्मद अस्मदभ्याम गसो अस, इस सूत्र से गस प्रत्यय के स्थान पे अस करके ममद अस बना और अनुबंध लोप होने पर ममद ए बना। और से लोप से दय का लोप होने पर मम प्लस ए बना। और अतो गुणे, इस सूत्र से मम के अंतिम वर्ण अर्थात मैं और ए, इन मैं में निहित ए और उसके बाद वाले ए, इन दोनों को पररूप एकादेश होकर मम यह रूप बना। तो यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन हुआ।
अब है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। युष्मत् शब्द का युवयोः और अस्मत् शब्द का आवयोः। तो युष्मद् शब्द का षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है युवयोः। तो युष्मत् शब्द को कृतधित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वल्प समौट से षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में ओस प्रत्यय करके युष्मद् ओस। युवावौ द्विवचने इस सूत्र से युष्मद् के मैं पर्यंत भाग अर्थात युष्म को युव आदेश होकर युव अद अम और अतोगुणे से पररूप होकर युवद अम ओस युवद प्लस ओस, क्योंकि यहाँ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है तो युवद प्लस ओस स्थिति बनी। और इस स्थिति में यो अची इस सूत्र से दै के स्थान पे यह आदेश होकर युव यह ओस और मिलाने पर युवयोस यह स्थिति बनेगी। और से का से सजुसो रूह इस सूत्र से रूह होकर अनुबंध लोप होने पर युवयोर और खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पे विसर्ग होकर युवयो हो रूप बना। और इसी प्रकार आवयो बनेगा। यहाँ अस्मद के मैं पर्यंत भाग को, क्योंकि पूरी सिद्धि इसलिए नहीं है कि दोनों लगभग समान हैं, तो सुप्रत्यय होने सुप प्रत्यय ओस होने के बाद युवायो द्विवचने सूत्र से अस्मद के मैं पर्यंत भाग को आव आदेश होगा। फिर अतोगुणे सूत्र से पररूप होकर आवद ओस और योवाची से दै के स्थान पे यह होकर आवयोस और सैका रुत्व और विसर्ग होने पर आवयो रूप सिद्ध होगा। तो यह है षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन अस्मद और युष्मद् का।